हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटेग्रा एसेंशियल लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में ये देखा गया है कि ये जो कंपनी जो कि लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाते हुए नजर आ रही थी, वो फिलहाल अब लोअर सर्किट में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो मेरा अनुमान था उस हिसाब से ये फिलहाल जो लोअर सर्किट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात मेरा अनुमान लगभग सही होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे के जो कारण निकल के सामने आए हैं उन्हें हम देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो कंपनी में गिरावट आई है उसके पीछे कोई न्यूज निकल के तो सामने नहीं आया है, या फिलहाल इसके पीछे कोई और कारण दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल जो जून महीने का अंतिम सप्ताह चलने वाला है उसमें इसका वो क्या टारगेट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा जो राइट इशू से संबंधित कुछ जो न्यूजें हैं उसे भी हम इसमें देखने का प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो 404 रुपये 65 पैसे पे खुलते हुए दिखाई दी थी, ओपन होते हुए दिखाई दी थी 21 जून को। लेकिन जब मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया उस समय तक ये कंपनी लगभग 2% की गिरावट के साथ देखने को मिली है, और ये जो कंपनी है लोअर सर्किट में जाते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी लगातार तेजी दिखाते हुए नजर आ रही थी और 7 से 7.5% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में 21 और 20 जून को इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट क्यों आ रही है, इसके पीछे के कारण को तो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 1 महीने का जो चार्ट पैटर्न बता रहा है कि ये जो कंपनी 1 महीने में लगभग 26 से 27% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है, और 6 महीने की बात करें तो 43% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे ये टेल डेट की तो 24 से 25% का रिटर्न निकाल के ये दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करेंगे 1 साल के यहाँ पे चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 58% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2022 में 81 पैसे पे, तब से लेके अभी तक 460% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है मात्र 2 सालों में, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को जबरदस्त तरीके से मालामाल किया है। बात करें क्या इसमें कुछ अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के तो सामने नहीं आई है जिसके कारण ये जो कंपनी है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, अर्थात इसके जो गिरावट के पीछे का जो कारण है वो न्यूज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो कंपनी है जो 12 तारीख को न्यूज निकाल के दी थी कि इस कंपनी को लगभग 21 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था सर्वेसर फूड लिमिटेड का। उसके बाद इस कंपनी रॉकेट बनते हुए दिखाई दी थी और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को देते हुए नजर आई थी। लेकिन फिलहाल इसमें जो गिरावट आ रही है उसके पीछे के जो मेन कारण निकल के सामने आया है वो है इसका राइट इशू का डेट। और ये जो राइट इशू का डेट बताया गया है 25 जून, वो इसी सप्ताह होता हुआ दिखाई देने वाला है। और जैसा कि हम कयास लगा रहे थे कि 20 तारीख के बाद हो सकता है कि इसमें गिरावट निकल के सामने आ जाए, और 20 तारीख को जब मार्केट खुला था तो उस दिन भी इसमें गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि इसका जो 20 तारीख का जो डेट था वो भी एक क्रूशियल डेट होता हुआ दिखाई दिया था, और इसी कारण इस जो 20 तारीख को इसमें गिरावट देखने को मिली थी। और चूंकि आप जानते हैं कि इसका जो राइट इशू निकल के सामने आया है वो 3 रुपये 25 पैसे के आसपास निकल के आता हुआ दिखाई दिया है, जिसके फलस्वरूप चूंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई भी कंपनी अगर राइट इशू निकल लेके आती है तो वो जो भी कंपनियां होती हैं जिसका मार्केट प्राइस होता है वो अपने राइट इशू के प्राइस के आसपास ही पहुंचते हुए देखने को मिलती हैं। और इसी संदर्भ में हमने जो कयास लगाया था कि 20 तारीख के बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है, उसमें फिलहाल ये कंपनी खरी उतरती हुए दिखाई दे रही है और ये गिरावट आते हुए इसमें देखने को मिल रहा है। और जो शेयर होल्डर, जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे उन्हें फिलहाल ये मौका देते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिन आंख मूंद कर इसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा। इस कंपनी के बारे में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, और उसके बाद इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो चूंकि आप जानते हैं कि ये जो राइट इशू का जो लास्ट डेट है वो 25 जून होता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात इस दिन इसका राइट इशू बंद होता हुआ देखने को मिलने वाला है। और ये जो 25 जून का जो डेट है वो मंगलवार को होता हुआ दिखाई देगा, और उस दिन इसका राइट इशू बंद होता हुआ दिखाई देगा। तो हो सकता है कि मंगलवार तक इसमें गिरावट जारी रहे, इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के जरूर रखिएगा। अगर हम बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 21 जून को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो लगभग
लगभग 5.5 लाख के आसपास ही शेयर इसमें टोटल उठते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इसमें जो लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें लगभग 100% की डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात जो भी क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है उसमें पूरा का पूरा डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये बता रहा है कि जो भले ही इसमें गिरावट आ रही है, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टर हैं अपना भरोसा बना के लगातार बने हुए हैं। यहीं पे हम थोड़ा सा इसके बात कर लें, इसका जो लोअर सर्किट लगा हुआ है 2% का, वो 2% का ही लोअर सर्किट लगता हुआ क्यों दिखाई दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी का जो अपर प्राइस बैंड है वो 2% होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो लोअर प्राइस बैंड है वो भी 2% का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात ये जो कंपनी है वो फिलहाल 2% के अपर सर्किट में और लोअर सर्किट में ही बात करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जो क्राइटेरिया है फिलहाल बीएसई और एनएसई दोनों द्वारा तय कर दिया गया है। यही कारण है कि ये कंपनी 2% के अप साइड में दिखाते हुए भी नजर आती है और 2% का लो साइड भी दिखाते हुए नजर आती है, और फिलहाल में ये 2% का ये लोअर सर्किट लगाते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके मार्केट कैप की, तो ये जो कंपनी इसका जो मार्केट कैप है मात्र और मात्र 500 करोड़ के आसपास का होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए ये जो कंपनी बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाती है। इसलिए इस कंपनी के बारे में इसका जो जो फंडामेंटल्स हैं, जो क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स हैं, वो दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लेने का प्रयास करिएगा। अब हम अगर बात करें इस सप्ताह के टारगेट की, तो चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल 4 रुपये 52 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, और इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो 4 रुपये 81 पैसे का दिया जा रहा है। जो सेकंड अप टारगेट है वो 5 रुपये 15 पैसे का है। जो थर्ड अप टारगेट है वो 5 रुपये 50 पैसे का है, और जो फोर्थ अप टारगेट है वो फिलहाल 6 रुपये का दिया जा रहा है। और वर्तमान में ये जो कंपनी है लगभग 4.5 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, और इसमें फिलहाल 2% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है इसका जो राइट इशू का डेट है वो 25 जून है, अर्थात इसका राइट इशू का जो क्लोजिंग डेट है वो भी नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए जहां तक मेरा मानना है कि ये जो अप साइड का टारगेट है ये हिट इस सप्ताह होता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है, क्योंकि ये जो कंपनी है अपने राइट इशू के प्राइस के तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगी, जो कि लगभग 3 रुपये 25 पैसे के आसपास होता हुआ देखने को मिला था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो अप साइड है वो हो सकता है कि इसमें ये कंपनी दिखाते हुए न निकल के सामने आए। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें अगर ऑपरेटर की भूमिका देखने को मिल गई तो इसमें ये जो चारों अपसाइड टारगेट दिए जा रहे हैं इसके आसपास ये जाते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इसमें फिलहाल इसमें ये बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे सकती है। इसलिए जो डाउन टारगेट दिया जा रहा है 3 रुपये 81 पैसे का, जो सेकेंड अप डाउन टारगेट दिया जा रहा है 3 रुपये 47 पैसे का, जो थर्ड अप जो 3 रुपये 12 पैसे का, और जो फोर्थ अप डाउन टारगेट है 2 रुपये 56 पैसे का, ये जो कंपनी है ये डाउन टारगेट की तरफ ही बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि इसका जो राइट इशू का जो प्राइस है वो बहुत ही कम होता हुआ दिखाई देता है, और ये राइट इशू की तरफ ही बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए, और ये समय समय पे इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जो जानकारी निकल के सामने आती हैं उसे देखने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है न केवल बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी होते हुए दिखाई देती है, बल्कि ये जो कंपनी है वो जिस क्षेत्र में काम करती है उसका अच्छा खासा फ्यूचर भी होता हुआ दिखाई देता है। और जो गवर्नमेंट की सपोर्ट कंपनी है जिसका नाम सर्वेश्वर फूड है, उसके थ्रू इस कंपनी को एक अच्छा खासा ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस कंपनी में समय समय पे नेगेटिव न्यूज भी आती रहती है और समय समय पे पॉजिटिव भी न्यूज निकल के आती हुई रहती है। यहीं पे अगर हम बात कर लें थोड़ा सा जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 21 जून को मार्केट बंद हुआ है तो ये कंपनी 2 रुपये 7 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर लें तो क्या इसमें कुछ अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है या नहीं, तो फिलहाल इसमें कोई भी अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही। जो लास्ट अपडेट निकल के सामने आया था वो 27 तारीख को निकल के आता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अब हम अगर बात कर लें कि इस कंपनी का डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 21 जून को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है लगभग 97 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से लगभग 52 लाख के आसपास इसमें क्वांटिटी डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रही है, जो कि लगभग 54% के आसपास होता है, जो ये बता
बता रहा है कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो भी अच्छा खासा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो भी इसमें अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए और इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी जुटाने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।